अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शमून्स व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ एक नेक लाइन का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो वायरल नेक लाइन है आज हमारी, डबल नेक लाइन। और मैं आपको इसको बहुत इजी तरीके से जो है बनाना सिखाऊंगी, जो कोई भी नया बनाने वाला आराम से बना सकता है। अब आप ये देख रहे हैं, मैं एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर ये नेक लाइन जो है इसको मैं अटैच कर रही हूँ प्रेस से। और जो इसके नेकलाइन के अंदर जो हमने जो पीस लगाया इसी का निकला हुआ, उसको लगाने की वजह ये होती है कि हमारा दोनों तरफ से जो मार्जिन है वो बिल्कुल इक्वल आए, और जो नए लगाने वाले हैं उनको बहुत इजी होता है इस चीज़ पे। अब ये देखें, जो हमारी दूसरी नेकलाइन है इसका भी देखें मैंने ये, अच्छा ये 10 इंच लंबाई है, 10 इंच ही इसकी चौड़ाई है। ये बड़ी वाली नेकलाइन है हमारी। ये कमीज़ का मैंने अपना फ्रंट पैनल लिया है और उसके ऊपर मैं इसको प्रेस से जो है अटैच कर रही हूँ। अब आपने देखा है कि इसके भी बीच में मैंने पहले सेंटर का जो इसका अपना पीस था वो लगाया मैंने, फिर मैंने बाहर की जो मेन नेक लाइन है उसको इसके ऊपर अटैच किया है। अब ये देखें, इसको जो एक्स्ट्रा जो इसका मार्जिन है वो हम इसका कट कर देंगे आधा इंच छोड़ के, और उस आधा इंच के मार्जिन पे हम नोचेस लगा के और इसको जो है ग्लू की मदद से लगा के फिर प्रेस से उसको हम सेट कर देंगे, अच्छे से फिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर बार बार ग्लू का और यहाँ प्रेस का इस्तेमाल इसीलिए इस नेक लाइन पे मैं कर रही हूँ ताकि जो हमारी नेक लाइन है बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो। क्योंकि जितनी कम आपकी सिलाइयाँ आपकी नेक लाइन पे नज़र आती हैं उतना ही आपकी नेक लाइन फिनिशिंग के साथ खूबसूरत नज़र आती है बनी हुई। अब ये देखें, मैं यहाँ पर ये लेस लगा रही हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ भी मैंने ग्लू लगा के और इस लेस को इसके ऊपर मैंने लगाया है, और इसके ऊपर मैं अगेन फिर से जो है प्रेस कर दूँगी ताकि यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाए फिनिशिंग के साथ। और यही तरीका मैं इसकी जो दूसरी साइड है उस पर भी करूँगी। अब ये देखें, मैं ग्लू लगा के इस पर भी मैं ऐसे ही लेस लगा दूँगी। अब हम आ जाते हैं इसके मेन गले की तरफ। अब ये मैंने जो लिया हुआ है प्लेन पीस है, ये ट्राउज़र का पीस है हमारा, इसके ऊपर मैं इस गले को ऐसे अटैच करूँगी। अच्छा, इस पीस के ऊपर मैंने पिनटेक्स डाली हुई थी, वो जो नॉर्मल पिनटेक्स डलती हैं थोड़ी तिरछान में, मैंने वो डाली हुई है आधे आधे इंच के मार्जिन से। तो आप लोग भी चाहें तो पिनटेक्स डालें, या अगर आप लोग पसंद करते हैं जो सीटीसी धागा होता है आप उससे जो है सिलाइयाँ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। मतलब, और आप चाहें तो जो कंट्रास्ट करना चाहते हैं अपने शर्ट के किसी भी प्रिंट का है किसी का, वो उसकी भी आप जो है सीटीसी धागा लेके कंट्रास्ट में उसकी आप आधे आधे इंच के गैप से सिलाइयाँ लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिनटेक्स डाली है और सेम कलर का मैंने जो है धागा यूज़ किया है इसके ऊपर, और आधे इंच की उससे मैंने इसके ऊपर फासले से पिनटेक्स अपनी डाली है। अब आप ये देख रहे हैं, मैं ये गला रेडी कर रही हूँ इसका अंदर वाला, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें क्या करना है। अब ये देखें, इसको मैं अच्छे से लगा के और फिर से हम अपने इस्त्री वाले पॉइंट के ऊपर जाएंगे, वहाँ जाके इसको हम पूरा फिक्स करेंगे। अच्छा, सिलाई में खूबसूरती के लिए इस्त्री का बहुत अहम किरदार है। जितना आप अच्छे से अपनी एक एक सिलाई को पानी का स्प्रे करके इस्त्री के साथ बिठाएंगे उतनी ही आपकी सिलाई में फिनिशिंग नज़र आएगी। अच्छा, ये बातें होती रहेंगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर ये मैं पट्टी तैयार कर रही हूँ। हमारे जो गले का जो स्लिट बनेगा अंदर वाले गले का, उसके गले पे ये पट्टी जो है स्लिट के अंदर ही पट्टी तैयार होके लगेगी। तो ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी जो है वो तैयार की है। इसको अब हम सीधा कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको भी हम इस्त्री से अच्छे से इसको जो है सीधा कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम इस पर क्या करना है। अब देखिए, मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ इजीली इसको कोई भी बना सकता है इस गले को आराम से। अब देखिए, मैंने इसके ऊपर ये नोचेस लगाए हैं अंदर वाले गले पे इसके, और इसको मैं फिर जो है सीधा करूँगी, और फिर से मैं इसको पानी का स्प्रे लगा के पहले मैं इसकी जो उल्टी साइड है रॉन्ग साइड गले की, मैं उसको फिनिश करूँगी पानी लगा के और जो है इस्त्री के साथ। फिर मैं इसको राइट साइड से इसकी फिनिशिंग करूँगी। और जिसकी जो पिनटेक्स डली हुई है वो आपको लाजमी ख्याल रखना है इस चीज़ का कि उनका जो रुख है वो एक ही तरफ हो,
अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो उनका रुख ऊपर की तरफ रखें या आप चाहें तो उनका रुख नीचे की तरफ रखें, लेकिन दोनों साइड का एक ही तरफ रुख हो। मैंने अपनी पिंटेक्स का रुख नीचे की तरफ रखा है, मैं भी आपको दिखाऊंगी, तो इसका आपको ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें मैंने अच्छे से इसको जमा के और जो है मैं इसके ऊपर प्रेस कर रही हूँ। मैं दोनों साइड को ऐसे ही रेडी करूँगी और फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसके ऊपर जो मुझे लेस अटैच करनी है, फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ कि वो भी मैं कैसे करूँगी। और आप ये देखिएगा ये इतना खूबसूरत बन के तैयार होगा, बहुत फिनिशिंग के साथ। मैं फिर आपको वही कह रही हूँ कि आप सिलाई करती हैं, सिलाई में मेहनत से ज़्यादा आप थोड़ा सा टाइम अपनी स्त्री को इन चीज़ों को दे दें तो आपकी सिलाई बहुत खूबसूरती के साथ हो जाती है। अब ये देखें मेरा ये सेट हो गया है। अब इसके ऊपर भी मैं अगेन जो है ना ग्लू लगाऊंगी और ग्लू के साथ में जो है लेस अटैच करूंगी इसके ऊपर। अच्छा, ग्लू का इस्तेमाल भी हम इसलिए करते हैं लेस स्किन के साथ कि हम कम से कम सिलाइयों में जो है अपनी सिलाई को अच्छे से लगा सकें, कि ऊपर जो हमारी सिलाई हैं वो कम से कम नज़र आए। इसीलिए हम ये ग्लू और इस्त्री का जो है इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें मैं यहाँ पर ये ग्लू लगा रही हूँ थोड़ा सा इसके एजिस पे, रोंग साइड पे गले के। ये देखें पूरे पे मैं लगाऊंगी और इस पे जो है मेरी, अब इस पे जो मैं लेस अटैच करूँगी वो मेरी थोड़ी छोटी लेस है, आधा इंच की, वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। अब ये देखें मैं इसको ऐसे अच्छे से फिक्स करके इसको और फिर मैं इसको प्रेस कर दूंगी तो ये यहाँ पर बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगी। और फिर हमारी जो सिलाई है, जो हमारी टॉप स्टिच लगेगी, वो हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर बिना कुछ तंग किए, बिना कोई आगे पीछे हुए वो लग जाएगी आराम से हमारी। तो मैं तो ये कहूँ कि चाहे आप नए बनाने वाले हैं चाहे पुराने, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी सिलाई को आसान बना सकते हैं, क्योंकि आसानी तो सबका हक है। अब मैं भी बहुत पुरानी सिलाई करती हूँ, लेकिन फिर भी अब जब चीज़ें आ गई हैं मार्केट में तो उनसे अपने लिए आप आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। जैसे भी ये काम बहुत जल्दी हो गया और फिनिशिंग से होगा मेरा। ये देखिए मैंने इसके दोनों साइड पे लेस लगा दी है और अब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। ये देखें बहुत खूबसूरती से ये हो गया है हमारा। अभी तक हमारे दोनों गलों पर ऊपर जो है नज़र आने वाली कोई एक भी सिलाई नहीं लगी है। ये इस गले की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये देखें इस गले की रोंग साइड पे जो हमने अपना स्लिट की जो पट्टी तैयार करके रखी थी 1.5 इंच की, ये देखें उस पट्टी को भी मैंने अभी फ़िलहाल ग्लू की मदद से ही जो है इसके ऊपर अटैच कर दिया है। ये देखें इस पर मैंने अलग से सिलाई नहीं लगाई, ये मैंने अटैच किया। ये देखें हमारी जो अंदर वाली नेक है ये फुली जो है रेडी हो चुकी है, बिना किसी फ्रंट या नज़र आने वाली सिलाई के बगैर। अब देखें अब ये है हमारा जो बड़े वाला जो गला है हमारा, ये वो रेडी है। ये देखें ये ऐसे तैयार होगा इसके ऊपर रख के। ये देखें ये मैं आपको दिखा रही हूँ रख के, लेकिन उससे पहले हमारी जो एक सिलाई लगेगी, हमारी जो अंदर वाला जो गला है उस पे जो हमारी टॉप स्टिच लगेगी वो हम पहले लगाएंगे मशीन पे जाके इसकी। ये देखें अच्छा, ये जो टॉप स्टिच जो हम लगाएंगे इस पे आपको ख़ास ख्याल रखना है कि ये बहुत सफाई से लगी हुई हो, ये बिल्कुल जो है हमारे गले के एज पे लगी हुई हो, क्योंकि ये सिलाई हमारी एक ही है और पूरी खूबसूरती हमारी गले की, आपकी जो टॉप जो सिलाइयाँ होती है जिनको हम लक्की सिलाई भी बोलते हैं, हमारी पूरी जो खूबसूरती होती है वो इसी में होती है। अब देखें मैं इसको हल्के हाथों से खींच के, बिल्कुल हल्के हाथों से, और मैं इसको लगा रही हूँ। ये देखें और आपको नज़र आ रही है हमारी पिंटेक्स भी देखें कितनी खूबसूरती के साथ बनी हुई है और दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हैं हमारी पिंटेक्स। अभी देखें इस पर सिलाई हो गई है। अब ये करने के बाद मैं फिर से अपने इस्त्री वाले पॉइंट के ऊपर जाऊंगी। आप लोग नोटिस करेंगे कि मैं इस्त्री कितनी ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी सिलाई में, और इसीलिए मेरी सिलाई में फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। अब ये देखें ये ऊपर वाला गला जब इस पर अटैच करेंगे तो उसके लिए मेजरमेंट का हमें ख़ास ख्याल रखना है। अब देखिए मेरी जो शोल्डर से मेजरमेंट है इसका सेंटर करके वो है 2 इंच 2 पॉइंट। तो यहाँ मैं 2 इंच 2 पॉइंट पे ग्लू लगा के इसको फिक्स करूँगी अपने इंच टेप से नाप के। ये देखें अब ऐसे ही मैं जो इसकी दूसरी साइड है उस पर मैं पूरा इंच टेप से नाप के फिर मैं इसको मेजर करके इसको ग्लू से जो है फिक्स कर दूँगी और फिर मैं इसके ऊपर इस्त्री जो है वो लगा दूँगी, तो ये यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और ऐसे ही मैं इसका सेंटर करके मैं जो है उस पर लगाऊँगी ग्लू,
ये देखें, मैं भी अब दिखाती हूँ। इसके सेंटर पे मैं ग्लू लगाऊंगी ऐसे ही। और ये देखें, अब ये पूरा गला जो है हमारा तकरीबन रेडी है। अब देखें आप कितनी आसानी से मैंने आपको ये समझाया है बनाना। आप ज़रूर इसको अपने लॉन के सूटों पे बनाइएगा। अब मैं इसके ऊपर की जो सिलाई है फाइनल, मैं वो लगाऊंगी। यहाँ पर ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इस पर मैं वो सिलाई लगाऊंगी अपनी आखिरी की, और फिर मैं आपको इसको पूरा रेडी करने के बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ आप चाहें तो बटन्स वगैरह लगा सकते हैं, मैं इसको एज़ इट इज़ रखूँगी। अब आप ये देखें, इसको मैं कंप्लीट करके फिर मैं जो है आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जी मेरा सूट फाइनल हो गया है मेरा। ये बिल्कुल फाइनल लुक है इसकी। ये देखें, इसके दामन पे मैंने ये चौड़ी वाली लेस लगाई है पलटावे के साथ। और ये जो इसके चौक्स हैं, ये मैंने 1.5 इंच के सिंपल फोल्ड किए हैं। और स्लीव्स पे भी लेस है। और अब आप इसका गला देखें कितना खूबसूरती के साथ लगा हुआ है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। मैंने बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की है। आप बनाइएगा, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। और आपको ऐसे और चाहिए तो मैं और आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। आप ये देखें, पूरा सूट माशाल्लाह तैयार है।